आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। ढलती शाम हो और गुलरभोज डैम का नज़ारा हो, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आज मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। उत्तराखंड में जब बात की गई 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन, उसमें से एक डेस्टिनेशन है गुलरभोज डैम, जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ। शाम का वक्त है। दो तरह की बातें चलती आती हैं उत्तराखंड में कि क्या वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, अगर है तो कैसे पर्यटन से जोड़ा जा सकता है। आप देखिए सामने वो जलाशय जिसकी तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। ये विशाल जलाशय गुलरभोज उत्तराखंड बनने से पहले जिसकी एक तरह से नींव रखी गई, तब से बनना शुरू हुआ और धीरे धीरे उत्तराखंड राज्य बनकर अलग हुआ। और उसके बाद प्रयास किए गए अपने अपने स्तर पर तमाम सरकारों ने, खासकर जो स्थानीय विधायक हैं अरविंद पांडे, उनका एक बड़ा इनिशिएटिव रहा है इस पूरे इलाके को डेवलप करने के लिए। खासकर जो गुलरभोज डैम है वो कैसे पर्यटन के मैप पर आए, धीरे धीरे आ रहा है। सकारात्मक जो तस्वीरें हैं वो नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पर सीजन के वक्त, यानी कि जो गर्मियों का समय होगा, ये वक्त इस समय अक्टूबर माह का है और ये समय नेचर का है। नेचर इसलिए क्योंकि यहाँ पर तमाम जो प्रवासी पक्षी हैं वो इस वक्त बौर जलाशय के आसपास पहुँचते हैं। वेटलैंड का जो तमाम इलाका है, उस वेटलैंड में माइग्रेशन के बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पक्षी आते हैं वो यहाँ पहुँच रहे होते हैं। बहुत खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त नज़र आ रही हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन मयूर जी से कहूँगा, अगर वो पैन करा के ठीक मेरे विपरीत अगर कैमरे को घुमाएंगे तो आपको ढलते सूरज की एक खूबसूरत तस्वीर दिखाई देगी। वो अपने आप में बड़ी लाजवाब तस्वीर है। ये नज़ारे गुलरभोज के हैं, बेहद खूबसूरत हैं। शाम के वक्त अभी जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो स्थानीय लोग हैं, लेकिन सीजन के वक्त जब यहाँ पर पर्यटकों का एक तरह से जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जाती है तो उस वक्त यहाँ रौनक ज़बरदस्त रहती है। लेकिन इस वक्त भी है, लोग शाम के वक्त यहाँ घूमने पहुँच रहे हैं। और ये बौर जलाशय न केवल सिंचाई के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस पूरे इलाके के लिए, यूपी से लगा हुआ ये इलाका सिंचाई के लिए तो एक पानी जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम तो रहता ही है। लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से टिहरी झील और ऋषिकेश में जिस तरह से हम रिवर राफ्टिंग की बात करते हैं, या मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से टनकपुर और चंपावत से लगते हुए तमाम जो नदियां हैं वहाँ भी रिवर राफ्टिंग को लेकर सरकार कोशिश कर रही है, उनमें से एक बौर जलाशय बहुत गेम चेंजर हो सकता है। बड़ा गेम चेंजर इसलिए उत्तराखंड के पर्यटन में हो सकता है क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स की बड़ी संभावना है। टिहरी में जिस तरह से जो क्राउड पहुंचना चाहिए था, क्या वो टिहरी में पहुंच पाए, ये बड़ा प्रश्न है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर और जो खर्च टिहरी को डेवलप करने में, टिहरी झील को डेवलप करने में लगाया गया, अगर उसका आधा भी या उससे कम भी अगर यहाँ लगा दिया जाए गुलरभोज झील में तो तस्वीरें बदल सकती हैं। ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड में अगर आपको आर्थिकी बढ़ानी है, अगर आपको पर्यटन के क्षेत्र में अगर रोज़गार के अवसर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको ऐसे तमाम डैम बनाने पड़ेंगे, वहाँ तक लोगों को खींचना पड़ेगा और उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा। लोग आसानी से पहुँचें, वहाँ तक जाएं, सड़कों की व्यवस्था हो। एक बेहतर शुरुआत हुई है, लेकिन सरकार कितना ध्यान दे पाएगी, इस तरह के जो एसेट्स तैयार हुए हैं उत्तराखंड में उनको कितना आगे बढ़ा पाएंगे, ये बड़ा सवाल। आप कहाँ से हैं सर? गदरपुर से हैं जी। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अजीम हुआ। अजीम साहब ये बताइए, मज़ा आ रहा है, रौनक है? नहीं, बेहतर है माशाल्लाह, पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है और हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ पर काफ़ी अच्छा विकास भी कर रहे हैं। और देखा जा रहा है कि हमारे पर्यटक जो हैं दूर दराज से घूमने के लिए आ भी रहे हैं यहाँ पर। यहाँ इधर मुरादाबाद, दिल्ली, देहरादून और इस साइड से, रामपुर साइड से, सब में से घूमने के लिए आते ही हैं यहाँ पर। और देखा जाए तो और जो अधिक क्षेत्र में डाम भी है, एक नानक मदा का हमारे बहुत जलाशय, तो उसी हिसाब से हमारे गुलरभोज में काफ़ी अच्छा वो हो रहा है। मुझे याद है मैं करीब 7-8 साल पहले यहाँ एक बार आया था तो ये बीहड़ बंजर इलाका पूरा नज़र आता था।
शायद ही यहाँ लोग, आप तो यहाँ लोकल में रहते हैं, लोग यहाँ आना भी पसंद नहीं करते थे उस समय। अब क्या बदलाव नज़र आ रहा है? नहीं, अब बदलाव ये है, एक्चुअली क्या है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर वोटिंग है। देखिए, हमें वोटिंग करने के लिए नैनीताल वगैरह जाना पड़ता था ना, तो उसी के हिसाब से अब यहाँ पर वोटिंग की भी शुरुआत है। फिर दूसरी बात, काफ़ी डेवलपमेंट हो भी गया है ना। पीछे पीछे से देखा मैंने कि मतलब यहाँ पर टाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं होती थी, और इतना अच्छी तरह से करके मतलब रंग पेंट वगैरह मतलब ध्यान दिया नहीं जाता था पहले, लेकिन अब ध्यान दे रहे हैं, तो पर्यटक भी आ रहे हैं घूमने के लिए। अच्छा, अब तो ये, हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा सर सतीश कुमार नाम। सतीश, क्या करते हैं आप? सर मैं वोटिंग पॉइंट पे ही हूँ। अच्छा, यहाँ रोजगार से जुड़े हुए हैं? हाँ जी सर। तो क्या है, हो रही है इनकम? हाँ सर, इस टाइम तो हल्का ही चल रहा है। ऑफ बाकी सीजन है थोड़ा सा। बाकी मैं सर माननीय विधायक अरविंद पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इतना डेवलपमेंट दिया हमें, लोकल को रोजगार मिल रहा है। पर सर अभी भी कुछ कमियाँ हैं, जैसे रोड की होगी, शौचालय की हो गई, बहुत सी कमियां हैं। उनको भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा आपके कैमरे के माध्यम से कि उन पर भी ध्यान दिया जाए थोड़ा सा। ज़्यादातर सर सबसे ये वाली गुजारिश आप सरकार से कीजिए, मुख्यमंत्री से कीजिए। एक जनप्रतिनिधि अरविंद पांडे का, उनको श्रेय दिया जाना चाहिए बौर झील का, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, उन्होंने शुरुआत की और इसको एक जगह तक पहुंचाया, लेकिन सरकार कितना कर पा रही है आगे? मैं सर अपनी उत्तराखंड सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस डैम को इस योग्य समझा कि इसको पर्यटन स्थल का ओहदा दिया जाए। तो बस यही चीज़ मैं सर, थोड़ी कमियां हैं, वो सरकार से गुजारिश है कि वो कमियां दूर की जाए। सबसे पहले शौचालय की कमी है सर यहाँ पे, वो शौचालय आने चाहिए, कम से कम 2-3 शौचालय होने चाहिए सर यहाँ पे। हमारे साथ ऐसे एक साथी हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम सर सूरज आवत है। सूरज जी, बताइए, आप यहाँ रोजगार कर रहे हैं, क्या करते हैं? ये हमारा यहाँ पैरासीलिंग का काम है। वैसे तो यहाँ कई राइड हैं, बोटिंग एक्टिविटीज़ हैं, स्पीड बोट है, पैरासीलिंग की बोट है। तो अभी तो मैं हाल फिलहाल में पैरासीलिंग बोट के लिए आया हूँ, मैं देखता हूँ इसका काम। अच्छा, तो अभी कुछ मंथ पहले ही आई है। ये हम चाहते हैं कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा आए यहाँ, हमारा काम अच्छा चले, उनका भी इंजॉय हो, इस पर्पज़ से डाली थी ये बोट। तो अभी ये गोवा से मंगाई थी हमने। अच्छा, ये गोवा से आई है इस जगह पे, क्योंकि ये एक ही बोट आई है अभी पैरासेलिंग की, बाद बाकी यहाँ बोट, उसके अलावा कोई बोट नहीं है पैरासेलिंग की। अच्छा। तो इसलिए यहाँ फर्स्ट टाइम डाला है। फर्स्ट टाइम ये सोच के डाला है कि कमाई हो हमारी, कुछ लेके ले, हमारा कुछ बचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता। आप यहाँ पर कब से जुड़े हुए हैं पर्यटन कारोबार से? ये तो मेरे को तो काफ़ी 5-7 साल हो चुके हैं अभी तक। मैं पहले टिहरी में था। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जैसे सरकार के स्तर पर या किसके प्रयास से ये सब कुछ आपको लगता है यहाँ पर बेहतर हुआ है? ये तो सरकार भी अपनी कोशिश कर ही रही है, बाद बाकी ये जो पांडे जी करते हैं यहाँ का, तो देखभाल यहाँ की पांडे जी करते हैं, उद्घाटन वगैरह सब पांडे जी के द्वारा होता है यहाँ। बाद बाकी और तो कोई मंत्री लोग अभी देखे नहीं मैंने। अरविंद पांडे जो पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक विधायक जी आते हैं, वही करते हैं उद्घाटन वगैरह, ये काम वही करवाते हैं। कुछ और करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो हमारा टूरिस्ट प्लेस सामने नैनीताल है, बहुत रश रहता है वहाँ पर, लोग उस तरह, और यहाँ इतना खूबसूरत है कि आप शाम बेहतरीन बिता सकते हैं। तो उसके लिए आपको लगता है कि अकोमोडेशन हो और किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें कुछ करने की ज़रूरत है? यहाँ तो पहले तो रोड ठीक हो जाए, मेन है रोड। रास्ता बहुत ख़राब है, यहाँ कस्टमर पहुँच नहीं पाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अभी पता भी नहीं है इस बारे में। बाद बाकी रास्ता, अगर ये वाला हाईवे जुड़ जाए डायरेक्ट हल्द्वानी वाले पे, तो कुछ हो सकता है, पब्लिक आनी शुरू हो जाएगी इस तरफ को। इस वक्त हमारे साथ एक पर्यटक मौजूद है जो उड़ीसा से यहाँ पहुँचे हैं और परिवार के साथ इस समय गुलरभोज डैम में आए हैं। सर, क्या नाम आपका? अनिल वसड़। अनिल जी, कब से आ रहे हैं आप यहाँ गदरपुर में? यहाँ आपकी रिश्तेदारी है, कहाँ आए हैं? रिश्तेदार है अच्छा, कौन है यहाँ आपके? इधर हमारा गणेश है, वो हमारा भंजा है। भांजे के पास आए हैं। तो पहले भी आए थे कभी? पहले आए नहीं, पहले बार। पहली बार आए। क्या है, आ रहा है मज़ा देखने में? देखने में बहुत मजा आ रहा है, खुश लग रहा है जाने से। आपने बोटिंग वोटिंग की? नहीं, बोटिंग नहीं किया, अभी अभी आया है ना हमने। यहाँ तो इस बार पैरासेलिंग भी शुरू हो गई है, बिल्कुल गोवा की तर्ज में। आप उड़ते हुए भी चले जाएंगे यहाँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है।
तो ये जो पूरा इलाका है, मैं आपके थोड़ा उसके लिए बता दूं, पहले बहुत ही बीहड़ इलाका था। यहाँ झील का तो पानी होता था, लेकिन वो बरसात में होता था। यहाँ आने से भी लोग हिचकिचाते थे, यहीं गदरपुर के लोग। लेकिन ये शुरुआत की गई है यहाँ पर, और एक अच्छा इनिशिएटिव। आपको लग रहा है कि इस तरह के प्रयास होने चाहिए? होने चाहिए, और भी ज़्यादा उन्नति होना चाहिए। उड़ीसा में जब आप थे तो उत्तराखंड की इमेज जब बनती थी, क्या बनता, क्या सोच के आए थे आप यहाँ की, क्या देखने को मिला? पहले तो इतना नहीं था, अभी जितना देख रहे हो, पहले तो कम ही था, अभी बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ हो गया है देखने का। बदल गया बहुत कुछ। आपका क्या नाम? सविता कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? ভালো লাগতেছে আমি তো হিন্দি করতে পারি না अच्छा, आपको हिंदी नहीं आती है, भालो लग रहा है, इतना आपने बोल दिया। হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো লাগতেছে हमारे साथ और भी सैलानी यहाँ पर हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नफीस नाम है। कहाँ से हैं आप? जी रामपुर से हूँ, यूपी से। पहले भी आए थे कभी? बहुत सारे टाइम, काफ़ी टाइम हो गया मैं आते हुए यहाँ पे। अच्छा। तो कई साल हो गए आते। बदला हुआ नजर आ रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे बहुत जाके झील वगैरह बहुत बढ़िया सा है सिस्टम, और बाकी भी लोग बढ़िया है सिस्टम चलने के वगैरह। बाकी अरेंजमेंट थोड़ा अच्छा रहता है यहाँ का। अच्छा। घूमने में थोड़ा अच्छा लगता है, आउटिंग के लिए आओ तो थोड़ी जगह अच्छी है। तो आप यहाँ केवल घूमने आते हैं या कैसे, गदरपुर आना क्यों होता है? नहीं, घूमने के पर्पज से ही आते हैं हम लोग यहाँ। कुछ अच्छा लगता है डैम पर आके, लोगों में थोड़ा मिलना ये हो, तो इसलिए। नज़दीक है यहाँ से तो रामपुर? हाँ बहुत नज़दीक है, 70 किलोमीटर पड़ता है लमसम। तो अप डाउन हो जाता है, आप सुबह आएंगे शाम को? जी जी, नहीं दोपहर के टाइम से आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं घूमने। अच्छा, अभी लौट के चले जाएंगे? चले जाएंगे उसके बाद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नावेद। मोहम्मद नावेद। नावेद साहब, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा वेटर फील हो रहा है, बहुत अच्छी हवा चलती है यहाँ पे, मतलब जब भी आओगे आपको कंफर्ट फील होगा। अच्छा। हाँ बहुत ही मतलब अमेजिंग एकदम जिसको बोलते हैं। बोटिंग वोटिंग, अब तो पैरासेलिंग भी यहाँ पर होने लगी, की नहीं की आप? होने लगी, अभी नहीं की, अब करेंगे जाके। हाँ जी। अभी तो रात हो गई है, कल आप करेगा, तो आज आप लौट जाएंगे यहाँ से? हाँ तो हम कल वापस आ जाएंगे, हमारा तो पास पड़ता है ना रामपुर। अच्छा। हाँ जी। तो क्या है वहाँ पर पहले, क्योंकि इतनी नज़दीक में यहाँ एक कॉर्बेट था पहले, तो यूपी, क्योंकि ये इलाका यूपी से लगता हुआ है, तो वहाँ भी मेरे ख्याल से ऐसा कोई इलाका नहीं है जो पर्यटन के लिए। नहीं ऐसा इलाका कोई नहीं है, यहीं पे आना पड़ता है या फिर कॉर्बेट जाना पड़ता है हम लोगों को घूमने के लिए, मतलब ऐसा फील लेने के लिए। देखिए, वाटर स्पोर्ट्स जब तक नहीं होगा, तो जिस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर गूलर भोज को ले जाने की कवायद चल रही है, वो सक्सेस नहीं हो पाएगी। अगर बाहर से खिलाड़ी यहाँ आते हैं वाटर स्पोर्ट्स में, यहाँ पर एक नए तरह का एक शुरुआत होगी। उससे दो तरह के फ़ायदे हैं। पर्यटन रोज़गार का तो फ़ायदा है ही, स्पोर्ट्स जब इस तरह का वाटर स्पोर्ट्स होगा, तो इतना बड़ा जलाशय है, रुद्रपुर के नज़दीक है, काशीपुर के नज़दीक है, गदरपुर तो है ही, बाजपुर है ही। कुमाऊं रीजन में जो बच्चे वाटर स्पोर्ट्स की तरफ अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके सामने जब नेशनल लेवल के गेम्स होते हैं, तो आप सोचिए कि उनका हौसला और उनकी उम्मीदें कहाँ परवान तक पहुंच जाती हैं। वो कोशिश करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों से हमने बातचीत की, बताया उन्होंने कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ चीज़ों में और सुधार करने की आवश्यकता है, सरकार को और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है गूलर भोज में। लेकिन कुल मिलाकर जो 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन की बात चल रही थी, उसमें से जो डेस्टिनेशन है गूलर भोज का, वो शानदार है। और आने वाले वक्त में अगर वाटर स्पोर्ट्स की दिशा में यहाँ पर बेहतर प्रयास किए जाएंगे, तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी पर्यटन के क्षेत्र में, और स्थानीय लोगों का रोज़गार तो बढ़ेगा ही। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ गूलर भोज डैम से हेम भट्ट, जय भारत टीवी।